सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। एक बार बेटी की शादी हो जाती है ना, तो माँ की कसम उस पर बिल्कुल नहीं चढ़ती। प्रीति, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, कुछ दिन का वक्त दे दो बेटा, रणदीप से भी अच्छा लड़का ढूंढ के लाएंगे। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप ना मुझे शक्ति दीजिए। कैसा आपने अपनी छाती फाड़कर ये दिखा दिया था कि आपके मन मंदिर में सिर्फ श्री राम बसते हैं, वैसे ही मैं इन लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे रोम रोम में सिर्फ रणदीप बसता है, और भले ही उसके हाथ से सिंदूर ना चढ़ाए, एक ना एक दिन वो भी हो जाएगा। मैं जा रही हूँ। प्रीति रुक जा, प्रीति। हाँ मधु बोलो। सुनिए, ये प्रीति ना पागल हो गई है। Oh God, क्या कर रही है वो? कहाँ पर है? ऐसे दुल्हन की तरह सचकर रणदीप से मिलने गई है। बात तो ऐसे कर रही थी जैसे वहीं रहने वाली है, ऐसे रो धोकर गई है जैसे उसकी विदाई हो गई हो। आप बात नहीं सुन रहे मेरी, कुछ तो बोलिए, रोकिए उसको जाके। अरे रोकना तो तुम्हें चाहिए था ना, तुमने रोका क्यों नहीं उसको? मैंने बहुत रोका लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानी। अब तो मैं भी नहीं उसे रोक पाऊंगा मधु। वैसे वो छोटा मोटा बखेड़ा करेगी वहाँ पर और फिर वापस आ जाएगी। अच्छा ये बताओ कि वो कुछ सामान लेकर गई है या वैसे ही गई थी? एक पर्स था उसके हाथ में बस। ओके, डोंट वरी, कोई छोटा मोटा ड्रामा करेगी, देखते हैं फिर क्या होता है। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, वो वहाँ पे जाके ना तूफान खड़ा कर देगी। अरे करने दो मधु, उसके मन में जो तूफान मचा हुआ है ना, वो उमड़ के ही शांत होगा, और ये जितनी जल्दी शांत होगा ना, उतना ही हम सबके लिए अच्छा है। वैसे मैंने अपने दोस्तों से बात कर ली है, जल्दी ही उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, फिर देखते हैं आगे। लेकिन मेरी बात सुनिए। अरे मधु, मैं बाद में बात करता हूँ ना तुम्हें, अभी मुझे जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, ये लड़की कहीं कुछ ऐसा ना कर दे कि हमें जिंदगी भर रोना पड़े। पुत्र तू अचानक कैसे आ गई? अरे वो यहीं से गुजर रही थी तो सोचा भाभी से मिला। बेटा दिव्या तो घर पर है नहीं, बाहर गई है। घर क्यों सजाया हुआ है? वो माता का जागरण है ना, तुम भी आना। प्रीति पुत्र, तुम यहाँ? इतनी सुंदर लग रही हो, किसी फंक्शन से आ रही हो क्या? नहीं नहीं आंटी, बस यूं ही। कैसी हो प्रीति? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ पुत्र। सॉरी पुत्र, तुम्हें तो सब पता चल ही गया होगा, ये सब ऐसे अचानक। आंटी, जो होना था सो हो गया, अब जाने दीजिए वो बात। और आप मुझे सॉरी कहेंगे कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप मेरी माँ जैसी है ना। अब जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे वही तो मिलता है ना। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच गई।
क्या मतलब पुत्र, मैं समझी नहीं तुम क्या बोल रही हो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जबरदस्ती मेरी शादी रणदीप से करवा देती और रणदीप के मन में तो वो क्या नाम है आपकी नू का? सुरभि। सुरभि। सुरभि बसती है ना उनके मन में। अब वो जितना प्यार सुरभि से करते हैं उतना प्यार थोड़ी ना दे पाएंगे मुझे। मैं तो कहती हूँ आप मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दीजिए, बिल्कुल रणदीप जैसा, और मेरी शादी करा दीजिए। इसमें इतना हैरान परेशान होने वाली क्या बात है? पुत्र तू कितनी अच्छी है और तेरी सोच भी कितनी ऊंची है। बस बेटा तू नरेश भाई साहब को भी ऐसा ही समझा दे। वो क्या है ना, तेरे अंकल जी को बहुत भला बुरा कह रहे हैं, समझाएगी ना? आंटी जी, अब बेटी का प्यार है, हावी तो होगा ही ना। आंटी जी, आपके 2 बेटे हैं, इसलिए शायद आप उनकी फीलिंग्स समझ नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं समझा दूंगी उन्हें। थैंक यू सो मच बेटा। अरे आंटी, क्या लगा रखा है आपने? पहले सॉरी कह रही है, बाद में थैंक यू कह रही है। देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी इस घर में मेरा आना जाना लगा रहता था, खाया पिया है इस घर में, आगे भी चलता रहेगा। देखिए आंटी जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से कि मेरी शादी हुई या नहीं हुई। वैसे आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना अगर मेरा यहाँ आना जाना लगा रहेगा तो? अरे नहीं नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। तू हमेशा यहाँ आया कर, तेरा ही तो घर है। तू आएगी तो हम सबको खुशी होगी। अरे वही तो मैं बता रही थी अपनी माँ को भी। मैं यहाँ आई ना, उससे पहले वो मुझे मना ही कर रही थी। अब मैंने कहा कि इस घर में मेरा आना जाना लगा रहता है और मेरा ही तो घर है, नहीं आंटी? और मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं वहां जाऊंगी तो आंटी को ही खुशी होगी, है ना? एकदम सही किया पुत्र, जो तू यहाँ पर आज आ गई, वरना जिंदगी भर ये बात खटकती रहती कि तुम लोग हमें गलत समझ रहे हो। क्या मधु बहन और नरेश भाई साहब अभी तक नाराज है? बिल्कुल नहीं, उन लोगों ने तो मेरे लिए लड़का देखना भी शुरू कर दिया। और आपसे भी तो मैंने कहा कि रणदीप जैसा अच्छा लड़का मेरे लिए ढूंढ लीजिए। पुत्र जी, तुमने यहाँ पर आकर आज बड़ा बोझ हल्का कर दिया है मेरे दिल का। मैं रणदीप से भी अच्छा लड़का तेरे लिए देखूंगी। बस पुत्र तू ना नरेश भाई साहब का गुस्सा शांत कर दे। परसों का संबंध है हम दोनों परिवारों का, ये मिटना नहीं चाहिए। अरे आंटी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और वैसे भी तेजपुर में हम जैसे 4-5 ही तो परिवार है पंजाबी। अब हम ही मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा, आप बताओ? और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये सब तो होता रहता है। और वैसे भी अरेंज मैरिज टूटने पर कहाँ उतनी तकलीफ होती है जितना प्यार करने वालों के टूटने पर होती है। सही कह रही है पुत्र, यही तकलीफ हम रणदीप की देख नहीं पाए ना, तभी तो उसकी शादी करनी पड़ी। और मेरी तकलीफ के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। वैसे अभी मैं तमाशा नहीं करूंगी, एक बार पहले की तरह आना जाना शुरू हो जाए मेरा, फिर दिखाऊंगी कि उधम किसको कहते हैं। अरे प्रीति पुत्र, किस सोच में है? आंटी, मैं ये सोच रही थी कि आपकी नई नवीन दुल्हन है कहाँ, जरा मैं भी तो उनसे मिलूं। और दिव्या भाभी कहाँ पर है, उन्हें बुला दीजिए। है, दोनों घर पर ही है, अभी बुलाती हूँ। दिव्या पुत्र, दिव्या। जी मम्मी जी। पुत्र नीचे आ, देख कौन आया है। दिव्या भाभी, अरे तुम तो पूरी दुल्हन लग रही हो। अब आप लोगों ने मौका नहीं दिया
तो सोचा मैं खुद तैयार होके आती हूँ। वैसे इन सारी बातों में पढ़ के अब कोई फायदा नहीं है। अरे मेरा मेकअप उतर जाएगा, उससे पहले मैं आपकी नए नवेली दुल्हन से मिलना चाहती हूँ। हाँ पुत्र, दिव्या पुत्र, इसे सुरभि से मिला दे। जी चल। वो मैं ऊपर से प्रीति की बातें सुन रही थी। अब मेरी बात मानना ना मानना आपके ऊपर है। आप प्रीति को बार बार घर आने जाने की इजाजत देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो आप उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर मत आइए। उसके मन में जो आग है, गुस्सा है, वो अभी वो दिखा नहीं रही है। बार बार आते जाते रहेगी तो उसे मौका मिल जाएगा और अंदर ही अंदर कुछ गुल खिला जाएगी। नहीं नहीं दीपा जी, ऐसी बात नहीं है। आप प्रीति को गलत समझ रही हैं। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो जैसी अंदर है वैसी बाहर है। ऐसा कुछ नहीं करेगी वो। और सबसे अच्छी बात कि हम दोनों फैमिलीज में जो मन मुटाव है वो तो आपस में आने जाने के बाद ही मिटेगा ना। आप सिर्फ सुरभि को इस घर के तौर तरीके समझा दीजिए, वही ठीक रहेगा फिलहाल। और काफी टाइम से आपने कोई छुट्टी भी नहीं ली है। अगर मन कर रहा है तो कहीं घूम आइए। छुट्टी? छुट्टी तो नौकर लेते हैं ना। रणदीप सुदीप के बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? और रही बात सुरभि की, उसने तो 1-2 दिन में ही सब कुछ सीख लिया। भरोसा था कि आप हमारा साथ देंगे, पर आपने भी मुझे धोखा दिया। ऐसा नहीं है प्रीति। अरे हम तो खुद रणदीप से तुम्हारे सगाई के सपने देखने लग गए थे। अरे हमने तो तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन अचानक पता चला कि जनाब किसी और से प्यार करते। और पता है तुम्हारे वीर जी ने और अंकल जी ने उसे डांटा तो पता है उसने क्या किया? उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। क्या? सुसाइड? हाँ। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैं ऐन वक्त पर वहां पहुंच गई। देवर जी आप ये क्या कर रहे हैं? सुसाइड? क्या सुसाइड? मतलब आत्महत्या? पागल हो गए क्या आप? ये क्या कर रहे? नीचे उतरिए। रणदीप तू क्या कर रहा है पुत्र? रणदीप तूने कुछ किया, मैं जीते जी मर जाऊंगी। उसे रोकिए आप, ये क्या कर रहा है? मुझे मंजूर है। और मजबूरी में सबने हाँ कर दी और दूसरे दिन शादी हो गई। हमें कुछ भी सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। ये बात तुम अपने घर में किसी को मत बोलना, हाँ? लेकिन सच्चाई यही है। अगर यही बात है तो अंकल ने मेरे डैड से पहले ही सब साफ साफ क्यों नहीं बोल दिया? कोई भी बाप ये कहने में हिचकिचाता है प्रीति कि उसका बच्चा उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो एकदम सच है। आप उस दिन कह रही थी कि एक राज की बात बतानी है। क्या बात है वो? अरे क्या बोले प्रीति, अब तुम जैसी सुंदर और सुशील बहू इस घर में आने वाली थी, लेकिन आ गई वो
सुंदर तो वो भी है। अब राज की बात क्या है वो बताइए मुझे। अरे वो लंगड़ी है। व्हाट? वही तो। लेकिन सुन, ये बात मैंने बोली है, ये तुम किसी को मत बोलना, हाँ? नहीं तो तुम्हारे भैया ना मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। रणदीप ने लंगड़ी लड़की से शादी की? Can't believe this। तुम्हारे जाने के बाद घर में जो ड्रामा हुआ ना, तुम्हें क्या बोले। ये बात घर में किसी को पता नहीं थी कि ये लड़की लंगड़ी है? नहीं, सिर्फ तुम्हारे वीर जी को पता थी। लेकिन भाई की जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं बोला और शादी तक बात पहुंचा दी। तो सबको घर में पता कैसे चला? अब मेरे जाने के बाद क्या ड्रामा हुआ यहाँ पर? तुम्हें सामने देखकर मैं समझ गई थी कि तुम पर क्या बीत रही होगी, पर मैंने मौका छोड़ा नहीं। मैंने सब कुछ बक दिया गुस्से में। सुरभि पुत्र, तेरे दाहिने पैर में कुछ दिक्कत है क्या? तुम अपना दाहिना पैर ठीक से रख नहीं रही हो। कैसे रखेगी मम्मी जी? इसका दाहिना पाँव नकली जो है। तुम अपाहिज हो? तुम्हारा दाहिना पाँव नकली है? मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, मैं इस लड़की को इस घर की नूह बनाने से इनकार करता हूं। बस करिए आप लोग। और सुरभि अब इस घर की नूह है। बेचारी को घर में आते ही रोना धोना पड़ा। लेकिन भाभी, मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि रणदीप को ऐसी लड़की से प्यार कैसे हो गया? अरे बहुत बड़ी डांसर है, उसके डांस में फिदा हो गया। क्या? लंगड़ी और डांसर? अरे इसके पीछे ना बहुत लंबी कहानी है। अब इतनी लंबी कहानी सुनाने बैठूंगी ना तो ये ऑफिस से आ जाएंगे। अच्छा, चलो जरा दूल्हा दुल्हन से मिलकर आते हैं। अरे वो रणदीप तो ऑफिस गया है ना। क्या? यही तो मैं नहीं चाहती हूँ, यही तो मुसीबत है। मैं नहीं चाहती कि वो ऑफिस जाए और बिजनेस संभाले। अब तुम ही बताओ, बाद में सब दिन तो साथ में हमें रहना नहीं है, तो अभी से तो हम ताकतवर बना ले कि नहीं? वो तो है। चलिए, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ देती हूँ। अरे लेकिन मुझे करना क्या है ये तो बताओ। वो मैं आपको समय आने पर बताऊंगी। और वैसे भी आप जानती हैं ना, जो मैं चाहती हूँ उसे मैं पाकर रहती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो नई बहू से मिलवाती हूँ, लंगड़ी बहू से मिलवाती हूँ। चलो। सुरभि, ये प्रीति है, हमारी फैमिली फ्रेंड। अच्छा तुम लोग मिलो, मैं अभी आई। बैठे ना। लंगड़ी तो लगती नहीं है ये। आप कम बोलती है क्या? बहुत कम। सुना है आप जितनी सुंदर है उतना अच्छा डांस भी कर लेती है। तभी तो हमारे रणदीप आप पर फिदा हो गए। और हमें तो यहाँ कोई मौका ही नहीं मिला, न नाच सके न मस्ती कर सके। इसीलिए आपसे शिकायत हमें जिंदगी भर रहेगी। वैसे रणदीप से भी काफी शिकायत है, सोचा पहले आपसे भिड़ लो। अब आप ही बताइए, हम कम बोलते हैं या अधिक? सही बोलती है, जितनी जरूरत है उतना ही बोलती है। वैसे ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो गया ना, तो बहुत लोगों को
शिकायत का मौका मिल गया है। मैं बहुतों में से नहीं हूँ। वैसे ना बचपन से इस घर में मेरा आना जाना लगा रहता था। साफ साफ कहूँ तो आज अगर आपकी शादी नहीं हुई होती तो इस घर की बहू मैं होती थी। अब कुछ और मत सोचिएगा, हमारे बीच ऐसा कुछ था नहीं, बस ये तो परिवार वाले चाहते थे। लेकिन क्या है ना, जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। अब होगा कोई रणदीप जैसा जो मेरा हाथ थामेगा, है ना? जी, हमारे यहाँ भी ऐसा ही कहा जाता है। जोड़ियां तो ऊपर से ही बन के आती है। बिल्कुल सही कहा। से आपको कोई भी बात शेयर करनी हो ना तो आप मुझसे कीजिएगा। इस घर में एक मैं ही हूँ जो आपकी फ्रेंड बन सकती है। ऑलरेडी बन गई है। वैसे इस घर में बेरोक टोक आना जाना लगा रहता था मेरा। आगे भी आती रहूंगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। फ्रेंड का आना भला किसी को प्रॉब्लम लगता है क्या? एक मिनट, ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत थी? अरे लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। अच्छा फिर मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। ओके? नहीं रुकिए ना, भाभी कुछ नाश्ता बना रही होगी। अच्छा ये बताइए, आपको इनसे क्या क्या शिकायतें हैं? जिनसे जो शिकायत है मैं उनसे ही वो बात करती हूँ। क्या है ना, किसी की बात मैं किसी दूसरे से नहीं करती। अब मैं और ये एक दूसरे के लिए एक ही है। डैडी, अब जय अंकल पे जो गुस्सा है ना वो सारे गुस्से को थूक दीजिए। मैंने आज सब हकीकत पता कर ली है। सारी गलती रणदीप की ही है। तुम ये सब इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? आप मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं ना? नहीं बेटा। ढूंढ रहे, मुझे पता है, लेकिन आप डर रहे क्योंकि मम्मी ने आपको बता दिया है कि ये सुसाइड की बात करेगी, है ना? बैठे ना देवता। और देवता, माँ और जेठाई कैसी है? पूरा घर सूना पड़ा है बेटा। बस इस बात की खुशी है कि तुम्हें अच्छा घर और अच्छा परिवार मिला है। हम लोगों का क्या है, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी हमें तुम्हारे बगैर रहने की। वो हवा के परों पर खुशबू की उड़ान से अपनों के दामन में खुशियां भरने चली सुरभि।